हेलो। देखिएगा, आज हम बात करेंगे कि हम एक मंथ में लास्ट एक मंथ में किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला आपको काम करना है, काम ये है। आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लास्ट मंथ बचा है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है। तो मेनली हम बात करेंगे आज आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की। अगर कोई बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी क्लास में है, वो 12th में है, 11th में है, 10th में है, तो उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो अभी भी आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ के अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं आप। तो देखिएगा, नंबर वन, पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको सिलेबस देखना है। ठीक, अपनी जिस भी क्लास में आप हो, सारा का सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न देखना है, हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न जानना है कि आपका पेपर आएगा किस डिज़ाइन में, कितने आपके उसमें क्वेश्चंस होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा। ये चीज़ें आपको जाननी है। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। तो अगर एक महीने में आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो किसी भी एग्ज़ाम को एक मंथ देना बहुत होता है यार। मैंने भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी एक मंथ में ही की होती थी। ठीक है, मैं भी पहले पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ता था, जब लास्ट टाइम आता था तो मैं भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था। तो देखिएगा, आपने एक मंथ में पढ़ना है, तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, पूरा सिलेबस तो आपसे पढ़ने नहीं होगा। पूरा सिलेबस तो आपके एग्ज़ाम में कोई आता नहीं है कि पूरे सिलेबस से सारे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स तो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखने के बाद, पैटर्न देखने के बाद, आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं हर एक सब्जेक्ट के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं आपने हर एक सब्जेक्ट की। प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं आपने कि आपका बोर्ड कैसे पेपर डालता है। ठीक, आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, एनालाइज करना है कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। ठीक, कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को देखना है। उन क्वेश्चंस को अलग से एक लिस्ट बना के रखनी है। देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। उसके बाद जितने भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं हर एक यूनिट के अंदर, तो आपको करने हैं। ठीक, अब बात आती है कि सर मैथ्स को कैसे करें। मैथ्स को ऐसे करना है कि आपने जितने भी बड़े यूनिट्स हैं मैथ्स में, जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स रखने वाले चैप्टर्स हैं, ज़्यादा, यानी कहने का मतलब ज़्यादा मार्क्स रखने वाले यूनिट्स हैं, उनको आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, उनको अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो छोटे मार्क्स वाले यूनिट हैं उन पे जाना है। ये आपने एक मैथ्स की बात नहीं कर रहा, आप सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। जितने भी यूनिट्स ज़्यादा मार्क्स के हैं, आपने सबसे पहले उनको पढ़ना है। उनको पढ़ने के बाद फिर आपने छोटे यूनिट्स पे जाना है। देखिए, जो ज़्यादा मार्क्स के यूनिट्स होंगे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जो कम मार्क्स के यूनिट्स होंगे उनमें से कम क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ध्यान किस पे देना है, जितने भी ज़्यादा मार्क्स के यूनिट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा आपको लास्ट जो एक मंथ है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको, तो आपका एग्ज़ाम मज़े से हो जाएगा। अगर आप लास्ट का एक मंथ भी अच्छे से पढ़ जाओगे ना, तो मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, आप 90% प्लस मार्क्स ले सकते हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लास्ट का एक महीना मेहनत करते हैं और वो 95% से प्लस मार्क्स लेते हैं एग्ज़ाम में। नहीं, 95% से ऊपर परसेंटेज आती है उनकी एक लास्ट वाला मंथ पढ़ के। सोचो एक महीने में वो कितना काम करते हैं। तो देखिएगा, एक महीना आपको पढ़ना है,
इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, छोड़ो उस बात को जाने दो। लेकिन इससे बाद आपको पढ़ना है, 1 महीने की बात है। मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, इज्जत आपकी बनेगी, रिस्पेक्ट आपकी होगी, घर वाले आपको अच्छा बोलेंगे, रिश्तेदार आपको कहेंगे भाई अच्छा लड़का पढ़ने वाला है या अच्छी लड़की पढ़ने वाली है, पढ़ाई में अच्छा काम कर रही है। तो देखिए मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन मार्क्स का ये है कि कहीं भी आप जाओगे ना, तो आपका नॉलेज नहीं देखा जाएगा कि आपके माथे में कितना नॉलेज है नहीं है। आपको ये नहीं देखा जाएगा तेरे माथे पे कितने नॉलेज है या नहीं। देखा जाएगा तो आपकी कहीं ना कहीं मार्क्स देखे जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्क्स नहीं देखे जाते, लेकिन कुछ जगह पे ना मार्क्स भी मैटर करते हैं, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी अगर मैं मार्क्स मेरे कम भी आ गए तो क्या हो जाएगा, बड़ा कुछ होता है, मार्क्स मैटर करते हैं। तो क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, जो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं इन ट्रिक्स को फॉलो करना है और एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।